हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका नॉलेज विद आरात्रिका में। दोस्तों, व्यक्ति के जन्म के साथ ही उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है और मनुष्य के लिए मृत्यु की सबसे बड़ा सच होता है। भगवान ने भी पृथ्वी पर इंसान के रूप में जन्म लिया और उन्हें भी अपने प्राणों को त्यागना पड़ा। किसी भी इंसान को विकसित होने में 9 महीने का समय लगता है। वह 9 महीने तक अपनी माँ के गर्भ में विकसित होता है और फिर जन्म लेता है। जिस तरह विकसित होने में 9 महीने का समय लगता है, उसी तरह व्यक्ति को मृत्यु से 6 महीने पहले ही कुछ ऐसे संकेत मिलने लगते हैं कि जिससे उसकी मृत्यु का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, जो कि यमराज देते हैं। ऐसे संकेत हम आपको मौत से पहले मिलने वाले इन लक्षणों के बारे में आज बताने वाले हैं। ये जानते हैं, मनुष्य शरीर के 7 चक्र बताए गए हैं। पुराणों में वर्णित है कि मृत्यु की आहट सबसे पहले मस्तिष्क में नहीं बल्कि नाभि में होती है, यानी पहली आहट नाभि चक्र पर महसूस की जा सकती है। मृत्यु आने के सबसे पहले पता नाभि चक्र में जाना जा सकता है। यह नाभि चक्र एक दिन से नहीं टूटता है, इसके टूटने की क्रिया लंबे समय तक जारी रहती है और जैसे जैसे चक्र टूटता जाता है, मृत्यु के करीब आने के दूसरे कई लक्षण महसूस होने लगते हैं। नाभि से ही जन्मा व्यक्ति नाभि से ही मर जाता है। दूसरा है, समुद्र शास्त्र में उल्लेखनीय कि जब मृत्यु आती है तो हथेली में मौजूद रेखाएं अस्पष्ट और हल्की दिखाई देने लगती हैं, उससे समझ पाना आसान हो जाता है। तीसरा है, व्यक्ति की मृत्यु हो रही है, उसको अपने आसपास कुछ सायों का एहसास होने लगता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने पूर्वज और कई मृत व्यक्ति नजर आने लगते हैं। स्वप्न शास्त्र वर्णित है कि सपने कई बार भविष्य में होने वाली घटनाओं के संकेत देते हैं, जैसे कि अशुभ स्वप्न आना। गरुड़ पुराण में उल्लेखनीय है कि जब बिल्कुल मौत करीब आती है तो व्यक्ति को अपने करीब बैठा इंसान भी नजर नहीं आता है। ऐसे समय में व्यक्ति के यम के दूत नजर आने लगते हैं और व्यक्ति उन्हें देखकर डरता है। इसलिए जब तक जीवन चक्र चलता रहता है तब तक सांसें सीधी चलती हैं, लेकिन जब किसी व्यक्ति की मृत्यु करीब आ जाती है तो उसकी सांसें उल्टी चलने लगती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु का समय आने से पहले व्यक्ति को रहस्यमयी द्वार दिखने लगते हैं। कुछ लोगों को आग की लपटें दिखाई देती हैं तो कुछ को प्रकाश दिखाई देते हैं। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए कि उसकी मृत्यु निकट है। जब किसी नशा रोग, अत्यधिक चिंता, अत्यधिक कार्य से के भीतर से सभी स्नायु नाड़ियां और कमजोर हो जाती हैं। यह उसी तरह की हम किसी इमारत के सबसे नीचे की मंजिले को खोद दें। ऐसे व्यक्ति की आंखों के सामने बार बार अंधेरा छा जाता है। उठते समय, बैठते समय या फिर सफर करते समय अचानक आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। यदि यह लक्षण 2-3 सप्ताह तक बना रहे तो तुरंत ही योग, आयुर्वेद और ध्यान की शरण में जाना चाहिए या फिर किसी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। माना यह भी जाता है कि इस अंधेरे का छा जाने वाले रोग के कारण उस चांद में भी जैसे नजर आता है, जैसे कि लगता है कि चांद के 2 टुकड़े हों। जिन लोगों की मृत्यु 1 माह शेष रह जाती है वे अपनी छाया को भी स्वयं से अलग देखते हैं। कुछ लोगों को तो अपनी छाया का सिर भी दिखाई नहीं देता है। आयुर्वेद के अनुसार मृत्यु से पहले मानव शरीर से अजीब सी गंध आने लगती है, इसे मृत्युगंध कहा जाता है। यह किसी रोगादि, हृदयघात, मस्तिष्क घात आदि के कारण उत्पन्न होती है। यह गंध किसी मुर्दे की गंध की तरह ही होती है, परंतु समय तक किसी अंदरूनी रोग को टाले रहने का परिणाम यह होता है कि भीतर से शरीर लगभग मर चुका होता है। आंखों की कमजोरी से संबंधित ही एक लक्षण यह भी है कि व्यक्ति को दर्पण में अपना चेहरा न दिखाकर किसी और का चेहरा दिखने का भ्रम होने लगता है। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा, सूर्य या आग से उत्पन्न होने वाली रोशनी को भी नहीं देख पाता है तो ऐसा इंसान भी कुछ माह और जीवित रहेगा। यही संभावना जताई जाती है। जब कोई व्यक्ति पानी में, तेल में, दर्पण में अपनी परछाई को देख पाए या परछाई विकृति दिखाई देने लगे तो ऐसा इंसान मात्र 6 माह तक का ही जीवित रह सकता है। जिस व्यक्ति का श्वास अत्यंत लघु चल रहा हो तथा उसे कैसे भी शांति न मिल रही हो, उसका बचना मुश्किल है। नासिक के स्वर अव्यवस्थित हो जाने का लक्षण अमूमन मृत्यु के 2-3 दिनों पूर्व प्रकट होता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति सिर्फ दाहिनी नासिका से ही 1 दिन और रात निरंतर श्वास ले, सर्दी जुकाम को छोड़कर, तो यह किसी गंभीर रोग के सूचक होते हैं। यदि इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो 3 वर्ष में उसकी मौत तय है। जिसकी दक्षिणी श्वास लगातार 3
दिन चलती रहे, ऐसे व्यक्ति को संसार में 1 वर्ष का मेहमान माना जाता है। यदि दोनों नासिका छिद्र 10 दिन निरंतर श्वास लेने में कठिन हो तो ऐसे व्यक्ति 3 दिन तक ही जीवित रहते हैं। श्वास वायु नासिका दोनों छिद्रों को छोड़कर मुख में चलने लगे तो ऐसे इंसान की मृत्यु निश्चित है। जिसके मल मूत्र वीर्य छींक एक साथ ही गिरते हैं, इसकी आयु केवल 1 वर्ष ही मानी जाती है। जिसके वीर्य नख और नेत्रों का कोना यह सब नीले या फिर काले रंग के हो जाते हैं तो मनुष्य का जीवन 6 माह से 1 वर्ष के बीच में समाप्त हो जाता है। जब किसी व्यक्ति का शरीर अचानक पीला या सफ़ेद पड़ जाए तो ऊपर से कुछ लाल दिखाई देने लगे तो समझ लेना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। व्यक्ति अकस्मात ही नीले पीले आदि रंगों को तथा कड़वे खट्टे रसों को विपरीत रूप से देखने चखने का अनुभव करने लगे, वह 6 माह का ही मेहमान माना जाता है। जब किसी व्यक्ति का मुंह, जीभ, कान, नाक, आंखें स्तब्ध हो जाएं यानी कि पथरा जाएं तो ऐसा व्यक्ति 6 महीने का मेहमान होता है। जिस इंसान की जीभ अचानक से फूल जाए, दांतों से मवाद निकलने लगे, सेहत बहुत ज़्यादा खराब होने लगे तो मान लीजिए कि व्यक्ति का जीवन 6 माह शेष है। यदि रोगी के उदर पर सांवली तांबे के रंग की लाल नीली हल्की सी रेखाएं उभर जाएं तो समझिए कि व्यक्ति रोगी है। यदि व्यक्ति अपने केस अथवा रोम को पकड़कर खींचे और उसे उखड़ जाए तो उसे वेदना ना हो तो रोगी की आयु पूर्व हो चुकी है। हाथ में कान बंद करने पर किसी भी प्रकार की आवाज़ सुनाई न दे और अचानक ही मोटा शरीर दुबला दुबला होता जाए तो मृत्यु नज़दीक मानी जाती है। सामान्य तौर पर व्यक्ति जब अपने कान पर हाथ रखते हैं तो उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, लेकिन जिस व्यक्ति का अंत समय निकट होता है उसे ये आवाज़ें सुनाई देना बंद हो जाती हैं। मौत के ठीक 3-4 दिन पहले ही व्यक्ति को हर समय ऐसा लगता है कि उसके आसपास कोई है, उसे अपने साथ किसी साए के होने का एहसास होता है। यह भी हो सकता है कि व्यक्ति को अपने मृत पूर्वजों के साथ रहने का एहसास होता हो। यह एहसास मौत का सूचक माना जाता है। समय बिताने के साथ अगर कोई व्यक्ति अपनी नाक की नोक देखने में असमर्थ हो जाता है तो इसका अर्थ यही है कि जल्द ही उसकी मृत्यु होने वाली है, क्योंकि उसकी आंखें धीरे धीरे ऊपर की ओर मुड़ने लगती हैं और मृत्यु के समय आंखें पूरी तरह से ऊपर की ओर मुड़ जाती हैं। यदि किसी व्यक्ति को नीले रंग की मक्खियां घेरने लगें और अधिकांश समय ये मक्खियां व्यक्ति के आसपास ही रहने लगें तो समझ लेना चाहिए कि उसकी आयु अल्प है। प्रतिदिन कोई कुत्ता घर से निकलने के बाद उसके पीछे पीछे चलने लगे तो ऐसा 3-4 दिन तक लगातार हो रहा हो तो आपको सतर्क हो जाने की ज़रूरत होती है। यदि बायां हाथ लगातार 1 सप्ताह तक अकारण ही फड़कता रहे तो समझना चाहिए कि मृत्यु किसी भी क्षण आपके निकट आ सकती है। कई बार आपने देखा होगा किसी व्यक्ति का बायां हाथ लगातार फड़कने लगता है, फिर शरीर का कोई अन्य हिस्सा फड़कने लगता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति का बायां हाथ फड़कता है फिर तालू मुंह के अंदर का ऊपरी हिस्सा सूखने लगता है तो ऐसे व्यक्ति के पास बहुत कम समय बचता है, लगभग 1 महीने के आसपास। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये सारी जानकारी सही है या गलत है? बताइएगा। आपने अगर किसी को एहसास किया हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।